फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने फर्स्ट ब्लॉग में इतना सपोर्ट किया। आई होप कि आप सेकंड ब्लॉग में भी उतना ही सपोर्ट करोगे। और यहाँ ऋषिकेश डे 2 का ट्रिप हम लोग लेकर आपके साथ निकल चुके हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि हरिद्वार मनसा देवी के दर्शन के बाद हम लोग आगे ऋषिकेश के लिए चल ही रहे थे। और यहाँ का रास्ता ना देखने में इतना ही अच्छा है, इतना ही अच्छा है कि आपको क्या ही बताएं। और अगल बगल आप देख सकते हो कि हरा हरा पेड़, छोटी छोटी दुकानें और जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, उनका कुछ अलग ही नज़ारा है भाई साहब। इसीलिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। यहाँ जितनी पेड़ की संख्या होगी ना, उतनी कहीं नहीं होगी। उत्तराखंड भाई उत्तराखंड ही है, ये तो समझ गए हम। और आपको बता दें कि अगर आप ऋषिकेश या तो हरिद्वार ट्रेन से जाने या तो फ्लाइट से जाने का सपना देख रहे हो, तो प्लीज़ आप स्टॉप कर दो, बाई रोड जाओ, बाई कार जाओ। इतना मज़ा आएगा ना, क्या ही बताएं। जो वहाँ पास ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही औसम है। और यहाँ पास ना आपको चारों तरफ का नज़ारा अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ तो सिर्फ एक ही सॉन्ग याद आता है भाई, वही कार में लगा दो। ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ओ मेरे हम नमा। गाना अगर गलत भी हुआ ना तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे का सफ़र आप लोगों के साथ इंजॉय करते हैं। यहाँ पास हम लोगों ने होटल बुक किया था, इसलिए ऋषिकेश जा रहे थे। और चलिए फिर आपको दिखाते हैं अपने आगे का व्यू। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं, तो दर्शन तो कल ही होंगे ना नीलकंठ का। अभी चल रहे हैं क्या? आराम होगा। अभी बहुत थक चुके हैं। आज मैं मनसा वो देवी जो चले गए, उसमें बहुत लाइन थी, बहुत लाइन थी। कम से कम 4-5 लाइन लगी हुई थी। इसके चक्कर में बहुत थक चुके हैं। अब सीधा जाएंगे, लेटेंगे, 1-2 घंटे सोएंगे, फिर देखेंगे ऋषिकेश का नज़ारा। तो यहाँ पास ऋषिकेश का इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग अपने होटल पे आ चुके हैं। और हमें लगा कि होटल रोड पे होगा, तो ढूंढते ढूंढते एकदम से ना थक चुके थे। तभी देखा कि अंदर है। वो इतनी कंजेस्टेड गली थी ना कि उसके अंदर कार भी पार्क करने की बहुत दिक्कत थी। पर कुछ नहीं, कोई नहीं है ना, मेरे हस्बैंड वो तो एक्सपर्ट हैं। तो फिर अंदर जाने के बाद पता चला जहाँ पास कार पार्किंग का था, वहाँ पास बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था, जिसके लिए कार पार्क करने में थोड़ा सा तो दिक्कत हुई थी। पर किसी तरह एडजस्ट हो गया, पार्क कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ फिर अंदर होटल में इंटर किया। ये हमारा होटल था जहाँ पास बैठे थे होटल के रिसेप्शनिस्ट। और यहाँ उन्होंने पूरा हम लोगों से आधार कार्ड वगैरह पता नहीं क्या क्या करके सिग्नेचर करवाया। फिर हम लोगों ने अपने रूम में एंटर किया। ये रहा हमारा रूम। और यहाँ आपको मिलेगा डबल बेड, जो आप भी जैसा बुक करना चाहो वैसा ही। यहाँ टीवी भी था, पर कौन देखेगा भाई, बहुत थक चुके थे। अब सिर्फ सोना है, सोना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब टीवी वीवी तो घर पे ही जाकर देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ जो देखने आए वो देख लें। चलिए फिर अब रेस्ट करते हैं। अब आपको रात का सफ़र 3 घंटे के आराम करने के बाद फाइनली हम लोग रात में निकल चुके हैं ऋषिकेश का व्यू देखने। और कसम से भाई आने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत ही देख लिया। मतलब इतने रेस्टोरेंट, इतने होटल की लाइटिंग, इतनी खूबसूरत लाइटिंग हो रखी थी ना कि मतलब कि वहाँ से मन ही नहीं कर रहा था आने का। फिर वहाँ पास भूख लगी थी, तो मैंने 1 प्लेट मोमोज़ ऑर्डर किया था, जो कि ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। और फिर उसको खाने के बाद हम लोग आगे निकल चुके थे। थोड़ा बहुत रास्ता इधर उधर से क्लियर कर लिया, क्योंकि इतना आइडिया नहीं था भाई। हमेशा तो आते जाते रहते, पर बहुत टाइम के बाद ना भूल जाता है इंसान, तो इसलिए थोड़ा बहुत क्लियर कर लेना चाहिए था। और फिर आगे चले तो अंदर एंटर करने के बाद ना इतनी मस्त मस्त शॉप थी। आधे से ज़्यादा तो बंद हो चुकी थी, क्योंकि रात का समय था ना, 9:30 बज रहे थे। तो जो भी मिला बहुत ही अच्छा मिला। और देखने के बाद इतनी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां भी थी, क्या ही बताएं मैं। और उसके बाद फिर शॉप ही इतनी अच्छी अच्छी थी ना कि वहाँ हर तरह के आइटम मिल रहे थे। आपको लग रहा था कि बस आंखें मूंद के जाओ भाई, अगर अपने हस्बैंड का पॉकेट बचाना हो तो आंखें मूंद के जाओ। पर
चलो कोई नहीं, हम तो चल रहे हैं गंगा दर्शन के लिए, तो आगे बढ़ते जा रहे थे। कोई भी इतना ज़्यादा वहाँ पास रुक के खड़े होकर मैंने कुछ देखा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पास फिरंगियों का जो बात करने का तरीका था ना, मैंने सोचा कि रुक के एक सेल्फी ले लेते, फिर सोचा क्या ही ले, चलो कोई नहीं, अपने वीडियो में तो कैप्चर हो ही गया है। तो फिर आगे चलते चलते मैंने कहा कि थोड़ा सा अपना भी तो फेस रिवील कर दें, क्योंकि यहाँ पास जो ब्लॉग बना रहे वही नहीं दिख पा रहा है। तो आगे चल के हम लोगों को श्री सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर दिखा, उसके भी दर्शन किए हम लोगों ने। और यहाँ राहुल को अपने फ्रेंड के लिए जल लेना था, तो वो बोतल की सर्च में निकल चुके थे, पर उनको वहाँ पास से मिली नहीं। तो फिर आगे चल दिया, हमने कहा कि चलो आगे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। फिर यहाँ आगे आते हुए एक शॉप मिली, तो उसमें उनको बोतल मिल गया। और यहाँ पास हमें मिला प्रहलाद जी ने जहाँ फर्स्ट टाइम तपस्या की थी, ऐसा मंदिर। तो फिर लीजिए आ गया आपका गंगा जी। चलिए फिर आपके साथ गंगा जी का नज़ारा आपको शेयर करते। देखो 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 कैसा लग रहा है ना, मतलब जो आपको सामने होटल है ना, उसकी जो लाइटिंग है वो गंगा पे ऐसे पड़ रही है ना, जैसे लग रहा है कि उसके अंदर ही लाइट पड़ी है भाई, हर कलर का व्यू। और यहाँ इतने लोग बैठे थे ना, इतने लोग बैठे थे कि क्या ही बताएं, मतलब देखने का एक अलग ही मज़ा था। एक दिन का समय होता है नहाने का, और एक रात के समय होता है उसका एहसास करने का। जितनी भी दुख तकलीफ है ना, सब यहाँ के ख़त्म हो जाती है। आप एक बार जाकर देखो रात में। और यहाँ फिर हम लोग किसी तरह फिर बैठने का जगह ढूंढने लगे, और राहुल निकल चुके थे अपने फ्रेंड का जल लेने के लिए, तो वो नीचे उतर गए थे। हम लोग सीढ़ी पे बैठे थे। तो बैठे बैठे फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सा अपनी भी वीडियो ले लेते हैं ना, इतना अच्छा मौसम। लाइट का वहाँ थोड़ा इशू था, अंधेरा था, तो इसलिए अच्छा वीडियो नहीं आ पा रहा था। फिर भी किसी तरह मैंने कैप्चर कर लिया जो मुझे मिला। और यहाँ पास आप देखो, एकदम एकदम क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छा था यार। वीडियो में देखने का ना एक अलग है, पर आप सामने से जाकर देखो, आपको एक बार ऋषिकेश जाना ही चाहिए किसी भी तरह। हरी ये है हेलो क्वालिटी। फ्रेंड्स, देखिए ये है ऋषिकेश की गंगा जी, और हमारी भी है। और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है, और रात के समय इसका व्यू देखिए, बहुत ही awesome है। और पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं तो अलग ही रौनक दिखा रहा है। यहाँ हम लोग लक्ष्मण झूला देखने आए थे, पर वो अब टूट चुका है, उसके बदले कुछ और बनेगा। पर नया लक्ष्मण झूला बनेगा, पर नए तरीके से बनेगा। हाँ। जो देखने में और भी औसम लगेगा। तो आप लोग ऋषिकेश ज़रूर आइए, और यहाँ के हर चीज़ों का आनंद लीजिए। यहाँ के तो स्थलों में लगता है कि अंदर से नेचर का वाइब्स आ रहा है। ये देखिए छोटे छोटे शिवलिंग जो हम ऐसे पूछते हैं पत्थरों को। ये राहुल अपना जल भर के अब रख चुके थे, उनका जो काम था वो ख़त्म हो चुका था। अब आगे का हम लोग एंजॉय कर ही रहे थे। अंधेरा इतना था ना कि वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, पर मन तो कर रहा था कि मॉर्निंग में भी आए, पर टाइम ही इतना नहीं था कि यहाँ पास फिर से आ सके। तो फिर चलिए, फिर ये नज़ारा तो हो ही गया देखने का। जो जिस चीज़ को हम लोग सोच के गए थे कि लक्ष्मण झूला देखेंगे, तो वो तो दिखा नहीं, पर फिर भी गंगा जी का नज़ारा देख के यहाँ गंगा दर्शन के बाद हम लोग निकल चुके थे डिनर के लिए। और काफ़ी रेस्टोरेंट सर्च करने के बाद फिर हमें एक रेस्टोरेंट ऐसा दिखा जहाँ पास भीड़ ज़्यादा था, तो लगा कि यहाँ का खाना अच्छा होगा। तो यहाँ आपको वेजिटेरियन ही मिलेगा ज़्यादातर, नॉनवेज बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए वहाँ जाकर हम लोग बैठ गए, और काफ़ी भीड़ थी, इसलिए ऑर्डर आने में आधे घंटे का से भी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर भी थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद हमारा जो ऑर्डर था वो आ गया, और हम लोगों ने ऑर्डर किया था डोसा, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पास फिर उसको फिनिश करने के बाद फिर हम लोग निकल चुके थे अपने होटल के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7 बज रहे, हम लोग को होटल से चेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ 5 ही बजे राहुल ने उठा दिया हम लोगों को कि चलना है जल्दी जल्दी, और जल्दी के चक्कर में कुछ हो भी नहीं पाया। पार्किंग की गाड़ी निकालनी थी, और वहाँ स्कूटी खड़ी थी, इसलिए सब बेकार हो गया, क्योंकि आपको दिखाते हैं। अब स्कूटी हटाया जा रहा है, अब कार आ रही है। जल्दी जल्दी सामान लोड करते हैं, फिर चलते हैं मसूरी के लिए। चलिए फिर आगे का वीडियो हम आपको
बाद में दिखाते हैं। बाय। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो मसूरी ट्रिप के साथ, और कहीं मत जाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया। बाय बाय।